इस क्लास में इस क्लास में हम इसको की पॉइंट्स के माध्यम पर आज कंटिन्यू कर सके। ओके, कंपैरेटिव रिलीजन में ये कंपैरेटिव रिलीजन ना केवल हमारा क्रिश्चियन थियोलॉजी में रहते हैं, हर एक थियोलॉजी में, मतलब हिंदू धर्मशास्त्र का भी हो, वो लोगों का भी कंपैरेटिव रिलीजन रहता है। मुस्लिम का भी हो, मुस्लिम का भी रहता है। आप कभी देखा तो कुछ मुस्लिम लोग हैं, हमारा क्या बोलते हैं, बाइबल वर्सेस को कोट करते हुए, बाइबल के बारे में बताते हुए कंट्रोवर्सीज डिबेट्स करता है। डिड यू सी समवन लाइक दैट? राइट, क्योंकि वो लोग भी कंपैरेटिव रिलीजन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सी एज आई डिड कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज, हम लोग पूरा कुरान को नहीं पढ़ा है मैंने, पूरा हिंदू धर्म शास्त्रों को पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग को सिखाया गया है कंपेरेटिव रिलीजन में। अभी मान लीजिए परमेश्वर एक ही है करके एक टॉपिक को मैं किसी दूसरा रिलीजन पर समझाना है, देन वी कोट यजुर्वेदा 29th 1 श्लोकम को हम कोट करते हैं। एकम एवद्वितीयम शुद्धाम पोपविदम। दिस इज ए वर्सेस फ्रॉम Hindu Dharma Shastra. I didn't read completely Yajurveda. The key roles of the Yajurveda, we went through the topics. समझ रहे? मतलब वैसे, मतलब कभी ये कोई किसी को हम लोग परमेश्वर तो एक ही है, वो हम लोग ये सब नहीं मानना है, देन व्हाट वी डू, ये थियोलॉजी क्या करता है, कंपैरेटिव रिलीजन थियोलॉजी की पॉइंट्स को हमको सिखाते हैं। जैसे मैं बता रहे थे अभी, परमेश्वर एक ही है, हिंदू धर्म शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, एकम एवं द्वितीयम शुद्धाम पोविदम। ये श्लोकम क्या इसका अर्थ है, परमेश्वर एक ही है, वो शुद्ध है और पवित्र है। ठीक है, इसको कोट करते हुए हम अपना टीचिंग्स को देने के लिए मदद होता है। इन द सेम वे मुस्लिम्स भी क्या करते हैं, अपना हमारा रिलीजन का जो भी हमारा क्रिश्चियन का बाइबल में वर्सेस को कोट करते हुए क्या करते हैं, वो लोग अपना अपना टीचिंग्स को पूरा करता है। यू शुड रिमेंबर दैट नॉट ओनली क्रिश्चियंस, हर एक धर्म शास्त्र में, हर एक धर्म को, हर एक रिलीजन में वो लोगों का भी कंपैरेटिव रिलीजन है। दे विल ऑल्सो रीड अवर बाइबल में की वर्सेस सो दैट दे कैन make comparison with their religions. Okay, am I clear? Right, okay, fine. ठीक है, इसलिए हम अपना तरफ से अभी हम लोग कंपैरेटिव रिलीजन जो भी कह रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज इन आवर पर्सपेक्टिव, हमारे तरफ, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड थियोलॉजिकल स्टडीज ना केवल हम लोग कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र को की रोल्स भी समझकर वो लोग डिबेट्स में आते हैं। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। और क्या है आप, और रिलीजन थियोलॉजी का जैसे यहाँ पर सो हम लोग ऑफेंड करने के लिए नहीं है, हम अपना सरकमस्टेंसेस को समझने के लिए ये कंपैरेटिव रिलीजन समझ में आते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैं कुछ दिन के पहले एक जियोन फेलोशिप करके एक बड़ा संस्था है, उसका फाउंडर से बैठकर बात कर रहे थे। इट इज अबाउट मैकाबेस एंड हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जीनियोलॉजी ऑफ जीसस। देन ही वाज टेलिंग, हम लोग को बाइबल में क्या है उससे हो जाएगा, बाहर का नॉलेज से हम लोग को क्या मतलब है। राइट, ऐसे कह रहे थे, मतलब इससे काफी नहीं होगा। अभी मान लीजिए आप कभी किसी से बात करने समय में बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है इसीलिए हम इसी को मानते हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट। अभी आप कोई, अभी बहुत सारा टीचिंग्स आ गया बाहर का लोगों को, बाहर रिलीजन्स में यीशु मसीह जन्मा ही नहीं है, ये सब एक मिथ है करके बोलने लगा। तब क्या करना है हम लोग, वी नीड टू शो द जीसस क्राइस्ट जीनियोलॉजी हिस्टोरिकली ऑल्सो, सो दैट वी कैन मेक देम श्योर अबाउट जीसस क्राइस्ट। राइट, हम बाइबल में लिखा हुआ है इसलिए हम विश्वास करते हैं, बाइबल में किया है हम करते नहीं होगा। व्हेन कमिंग टू बिटवीन जेंटाइल्स, इन बिटवीन क्रिश्चियनिटी, इट विल बी ओके। अभी मान लीजिए एक सिंपल आंसर, भगवत गीता में इस प्रकार लिखा है, आप मानना है करके कोई आकर आपसे कहा है, विल यू एक्सेप्ट दैट? व्हाई? बिकॉज इट इज द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वी डोंट एक्सेप्ट दैट। इन द सेम वे हम समझना है, उस तरफ का आदमी हम बताएंगे, इन बाइबल इट इज सेड दैट जीसस इज द वे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू एक्सेप्ट दैट?
राइट। थोड़ा हम लोग दूसरा पर्सपेक्टिव में भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। जब वो कहेगा कुरान में ये बात है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, यू वोंट डू दैट। इन द सेम वे हम लोग कह रहे हैं बाइबल में इस प्रकार लिखा है जीसस इज द ओनली वे टू द फादर, देन यू वांट देम टू एक्सेप्ट दैट। हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? हम लोग यही थोड़ा सा हम लोग का पर्सपेक्टिव नैरो हो रहा है। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर रिलीजन, हाउ शुड वी कन्वे देम, हाउ शुड वी मेक देम एक्सेप्ट दैट, राइट? सो ये रिलीजियस कंपैरेटिव रिलीजन टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पर जैसे ऑलरेडी वी यू डिस्कस्ड, आई थिंक ए फ्रॉग इन ए वेल जैसा हम नहीं रहना है। ओके, फाइन। और ये सब ये आप लोग किया होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिलीफ्स इन रिलीजन्स है? एथिज्म, एग्नोसिज्म, ये सब रहते हैं। एनिमिज्म रहते हैं। एनिमिज्म इसमें शायद लिखा नहीं है, बट देर इज अनदर रिलेशन रिलीजियस बिलीफ्स। एनिमिज्म, एनिमिज्म है, ये सब बहुत सारा रहता है। ये हम लोग का क्या है? मोनेथिज्म में रहता है। आवर रिलीजियस बिलीफ इज मोनेथिज्म। वी बिलीव इन वन गॉड। ओके, फाइन। और क्या है? एक्सक्लूसिविज्म, इंक्लूसिविज्म, प्लूरलिज्म। एक्सक्लूसिविज्म क्या कहता है? थ्रू आवर रिलीजन ओनली सैल्वेशन। और इंक्लूसिविज्म क्या कहता है? इंक्लूसिविज्म क्या कहता है? हमारा में भी है और शायद कुछ बाहर का भी रह सकता है करके कह, सैल्वेशन वे रह सकता है करके कहता है। बट प्लूरलिज्म, एवरी रिलीजन हैज देयर ओन सैल्वेशन करके कहता है। ओके, क्रिश्चियनिटी कम्स अंडर our ways comes under, our beliefs comes under monotheism, monotheism belief doctrine and exclusivism रहता है। what we say, there is only one god, there is only one god, monotheism कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, आजकल क्रिश्चियन का बिलीव्स कहां कहां निकल गया और कहां पर जा रहा है। इवन यू कांट इमेजिन दैट 90% ऑफ क्रिश्चियनिटी इज गोइंग टू, एक दिन आएगा जरूर पर मैं यीशु मसीह तक बोलेगा आई डोंट यू नो यू एट ऑल। सो एज ए यंग पीपल यू शुड नो वेरी वेल, फाउंडेशंस को हम लोग अच्छी तरफ से डालना है ताकि आने जनरेशंस को हम सच्चाई में लेकर जाना है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर एंड लिसन केयरफुली। आवर बिलीव्स कम्स अंडर मोनेथिज्म, we believe in one god, our creator, and to exclusivism, there is no another way than Jesus Christ. Okay, this is our teachings. Okay, monotheism and exclusivism, fine. बट आपको मालूम है, एक आदमी पूछ रहे थे क्रिश्चियनिटी अभी आया है, आज का आप लोग का विदेशी धर्म है, वहां पर ये नहीं है, हमारा सनातन धर्म है, पहले से है का करके बोल रहे थे। आप भी सुना होगा ना इस बातों को, राइट? मैंने कहा है देखिए, इफ इट इज योर सनातन धर्म इज द ओरिजिन, कितना कंट्रीज में है हिंदुइज्म? 3 कंट्रीज में है। और कहीं कहीं हिंदू लोग जाकर वहां पर बैठा है, वहां पर मंदिर बना है, बस इतना ही। बट हिंदुइज्म है 3 कंट्रीज में है, बाकी कोई जगह में नहीं है। यू नो, ऑल ओवर वर्ल्ड एवरी कंट्री में क्रिश्चियनिटी है। प्राइज गॉड। मैं वही कहता हूं, आपका रिलीजन जो भी है कितना कंट्रीज में है? 3 कंट्रीज, 5 कंट्रीज, चलो आपके लिए मैं 10 भी मानूंगा। बट आवर क्रिश्चियनिटी इज इन 270 कंट्रीज। देन कैसे आप कह सकते हैं आपका सनातन धर्म है? इफ इट इज द रिलीजन ऑफ ओरिजिन, देन इट हैज टू बी इन एवरी कंट्री। But they know you have your religion in 2, 3 countries or 10 countries. But Christianity had been spread over all the world. Might be सब लोग मान रहे कि नहीं मान रहे, but Christianity has its foundations in every countries. So मैं कह सकता हूं our religion is the origin, right? Okay, fine.
हम लोग देख सकते हैं आज का पॉपुलेशन के आधार पर क्रिश्चियनिटी 30% से ज्यादा है। एंड दिस इज द सेंसस अकॉर्डिंग टू 2020 सेकेंड आई थिंक 22। ओके, आजकल क्रिश्चियनिटी बढ़ते जा रहे। टाइमलाइन ऑफ रिलीजन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आप लोग को मालूम है। देखिए, जब भी कहेगा टाइमलाइन के आधार पर हम आने से कहते हैं क्या है, हाँ 1 लाख के पहले, 10 लाख के पहले वो कहते हैं, बट देर इट इज नॉट हिस्टोरिकल, राइट, क्रॉनिकल। इट इज नॉट हिस्टोरिकल और क्रॉनिकल, इट इज ए मिथ। वी कांट बिलीव इन दैट। लेकिन आप लोग रिलीजन कब शुरू हुआ है टाइमलाइन के आधार पर हम देख लिया तो 2002। क्रिश्चियनिटी डिडंट कम डायरेक्टली, इट केम फ्रॉम जुडाइज्म रूट्स। ओके, यू शुड रिमेंबर दैट। जुडाइज्म का रूट से, जुडाइज्म से रूट से कहा क्या आया है, ये आया है। ओके, रिलीजन का, रिलीजियस का चार्ट में प्रिपेयर कर रहे थे कुछ दिन के पहले। इट इज नॉट येट फिनिश्ड बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, हिंदुइज्म कहां से आया है, अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट्स हम लोग कह सकते हैं हिस्टोरिकल एंड क्रॉनिकली जुडाइज्म एंड हिंदुइज्म केम इन पैरेलली। ओके, इसके पहले बहुत सारा है बिलीफ्स है, अब्राहमिक रिलीजन है, बहुत सारा रिलीजन थे हमारा, लेकिन ऑफिशियली हिस्टोरिकली एक रजिस्टर्ड रूप में आया है जुडाइज्म। ओके, रोम कल्चर में, जब ये रोम कल्चर में जुडाइज्म को लीगलाइज किया गया है इन 2000 टू 3000 बीसी के। ओके, एंड 500 में बुद्धिज्म, 500 बीसी में बुद्धिज्म आया है, 30 टू 40 एडी में क्रिश्चियनिटी आया है। ओके, वन मोर थिंग, रिमेंबर वन मोर थिंग, बहुत लोग कहते हैं आप लोग का रिलीजन शुरू हुआ है 40 एडी में, 50 एडी में। then you need to tell no, it has been, we included the New Testament, our Old Testament existed from 2000 BCE। ओके, पहले से है, लेकिन लीगलाइजली रिलीजन कब से शुरू हुआ है, फ्रॉम जुडाइज्म। आवर रूट्स आर फ्रॉम जुडाइज्म। ओके, अभी पेंटेटॉक बोलते हैं, पेंटेटॉक यू नो दैट राइट, पेंटेटॉक द फर्स्ट बुक्स ऑफ लॉ बुक्स ऑफ 5 बुक्स जो भी है जेनेसिस में, इट बिलोंग्स टू जुडाइज्म। मालूम है ये बात आप लोगों को? एक्चुअली ये सब सिंपल टीचिंग्स है, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया है थियोलॉजिकली, बट द थिंग इज एक्चुअली जो भी जेनेसिस है, इट इज स्टिल इट इज मेंट, इसको तनाक से निकाला है, पेंटाटॉक बुक्स बोलते हैं। ये 5 बुक्स, वर्ड फर्स्ट 5 बुक्स जो भी है, ये सब जुडाइज्म से आया है। ओके फाइन, और मुस्लिम का है 6000 एडी में शुरू हुआ है। ओके, और हम लोग, मैं कह रहे थे जैसे क्रिश्चियनिटी मोनोथिज्म एंड एक्सक्लूसिविज्म, देयर आर बाइबल वर्सेस को मेंशन किया गया है। ओके, और बिलीफ्स को आप लोग शायद ये करते गया होगा। रीइंकार्नेशन, ये रीइंकार्नेशन हमारे में नहीं है। You should have knowledge, you should have knowledge about this reincarnation, that's why we mentioned here। okay, इसका मतलब ये नहीं है reincarnation है हम भी मानना है, नहीं है। as just want to make sure about these teachings, what perspective they have in this world for now, okay, in other religions। एंड हम लोग कॉमन बिलीव्स हर एक रिलीजन में, हर एक रिलीजन में स्क्रिप्चर्स है, ये सब हर एक रिलीजन में, नॉट ओनली इन अवर क्रिश्चियनिटी, इन एवरी रिलीजन दे हैव दिस पर्सपेक्टिव्स। ओके, कॉमन बिलीफ्स है, वो लोग को स्क्रिप्चर्स है, फेथ है, डिवोशन है, प्रेयर्स है, डॉक्ट्रिन्स है, दे हैव देयर ओन थिंग्स, राइट। ओके, अब रिलीजन, रिलेशनशिप विदाउट गॉड आप लोग सुना होगा क्या है। आप, हम लोग, मैं कभी भी ये एग्जाम्पल बहुत सारा जगह में देते रहता हूं। आजकल क्रिश्चियनिटी क्या है, अभी तक कंपैरेटिव रिलीजन क्या है, ओल्ड पर्सपेक्टिव में हर एक धर्म में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बातों को सुनते आया है। एंड नाउ इट इज इनसाइड क्रिश्चियनिटी, नॉट अबाउट अदर्स। ओके, हमारा क्रिश्चियनिटी कैसे है, ये बात भी हम समझना है। इतना सारा रिलीजियंस है, इतना बिलीफ्स है, वो लोग अपना पर्सपेक्टिव में वो लोग सही करके समझते जा रहे हैं। हाउ कैन वी प्रूव दैट वी आर
वी आर इन ट्रू वे, वी आर इन सच्चाई रास्ता, कैसे पहचान सकते हैं? सिंपल एग्जाम्पल आई मेंशन्ड हियर, वी मेंशन्ड हियर। क्या एक आदमी अपने गाय को, अपने क्या बोलते हैं इसको, बाइस को, नहीं है तो वॉट एवर, ऑक्स, अपना ऑक्स को क्या करना चाहते हैं? दूसरा अपना गांव में लेकर जाने के लिए सोच रहे थे। कैसे लेकर जाता है भैंस को? उठाकर तो नहीं लेकर जा पाएगा ना। कैसे लेकर जाएगा? रस्सी बांध कर लेकर जाएगा। ही डिड द सेम थिंग, रस्सी बांधा और अच्छा से हाथ में रखा और चलते चलते अपने गांव पहुंच गया। फाइनली ही हैड दैट रोप इन हिज हैंड, बट जब घूम कर देखा है वहां पर ऑक्स नहीं है। इन द सेम वे आजकल रिलेशनशिप विदाउट गॉड ऐसे ही है। क्या है? आजकल क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है करके सोच रहा है। मैं संडे संडे चर्चेस जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है करके सोच रहा है। मैं ऑफरिंग दे रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे ये आदमी सोच रहा है रस्सी पकड़कर परमेश्वर मेरे साथ है, पर सॉरी, ऑक्स पीछे आ रहे करके चलते चलते चला गया। वैसे ही आजकल रिलीजियंस कैसे है? परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है सोचते सोचते चार है। बट वेन वी टर्न अराउंड एंड अपना अपना जीवन को देख लिया तो तब पता चलेगा वेदर गॉड इज विथ अस और नॉट। राइट? ओके। हम लोग, मैं एक बात यहां पर बताया है, आप लोग शायद आप लोग डिस्कस किया होगा, राइट? फैरिसीज के बारे में। डू दे बिलीव इन गॉड? यस। डू दे प्रे? यस। डू दे फास्ट? यस। डू दे गैदर? डू दे वर्शिप? डू दे टच? डू दे रीड बाइबल? यस। डू दे प्रीच? यस। इसके अलावा आज हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम लोग भी यही कर रहे हैं। देन वी से नो, वी आर नॉट लाइक फैरिसीज। हाउ कैन वी से दैट? हम लोग तो फैरिसीज को ऐसा देखते हैं, पूरा वो लोग हमारा संपत्ति को पूरा चुरा कर लेकर चला गया, हमारा दुश्मन जैसा हम लोग प्रचार करते हैं प्रचारों में, चर्चेस में। फैरिसीज फैरिसीज क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? हम लोग को कुछ बिगाड़ा है क्या फैरिसीज आकर? They were good in their religion. They did everything for their God, not for their own purpose. राइट? वो लोग क्या कर रहे थे? हम अपना परमेश्वर के लिए, अपना परमेश्वर को, सिद्धांत को बचाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा है। आज भी वही कहते हैं वो लोग। They did everything. They thought that they were doing everything for the Lord. समझ रहे? मुझे मेरा संपत्ति को चुराया है, इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस में टांगने के ये कारण नहीं है थे फैरिसीज को, सदुकियों को। व्हाई डिड दे क्रूसिफाइड जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस? द मेन रीजन दे हैव टू सेव देयर लॉर्ड्स स्क्रिप्चर्स। वो लोग जो परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर का सिद्धांत को बचाना है, उसका पुराना नियम को बचाना है करके सोच रहे थे। They thought they need to protect their own religion as Hindus are doing nowadays. समझ रहे? They thought that they were doing everything for their God. Okay. ये सब कर रहे थे वो लोग, परमेश्वर के लिए सोचकर कर रहे थे। आजकल हम भी जो भी कर रहे हैं, हम भी भगवान के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए करके सोच सोच कर कर रहे हैं। देन हाउ कैन वी से दैट वी आर इन द ट्रू वे? राइट? क्वेश्चन इज दैट, हम लोग क्वेश्चन करने का जरूरी है ये बात। इज दैट मैटर? या मैटर ए लॉट। क्योंकि मालूम नहीं है, मैं पक्का कह सकता हूं, आप लोग जैसे भी समझ लीजिए। सो फार मैं इतना जगहों में घूम घूम कर हम लोग सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के दया से। मैं श्रीलंका में बहुत सारा, लगभग सदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में हर एक मंडली में मैंने प्रचार करते गया है। इवन इन द लीडरशिप क्लासेस में भी, पास्टर्स ट्रेनिंग्स में भी मैंने परमेश्वर सहायता किया वो लोगों के बीच में बोलने के लिए। I noticed how Christianity is going on there. Beliefs कैसे जा रहे आगे। लास्ट में 15 दिन के लिए गया है। I attended 25 meetings in आंध्र प्रदेश।
जहां एक एक सर्विस में 5,000 10,000 पीपल रहते थे, इतना बड़ा बड़ा कॉन्ग्रीगेशंस में भी जाते आया है। इन बांग्लादेश, नेपाल, नॉर्थन इंडिया, सदर्न इंडिया, इतना जगहों में देखते आया है देयर बिलीव्स, नया नया कल्चर्स, नया नया ट्रेडिशंस, हाउ दे आर एक्सेप्टिंग द बाइबल। आई नोटिस वन थिंग रियली, क्या है मालूम है? Most of the Christianity now in religion, but not in relationship with God. अभी हालत ऐसा है तो आप लोग देख लीजिए। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, यू यंग पीपल, प्लीज लिसन केयरफुली। अपोस्टल का समय में जो सेवकाएं हो रहे थे इन द अर्ली चर्चेस, आजकल हो रहा है। We lost that values. We lost that manifestation of the Christ nowadays. अभी पास्ट जनरेशन को फर्स्ट सेंचुरी में जो भी हो रहा है, इस 20th सेंचुरी में वी लॉस्ट दैट मैनिफेस्टेशन, वी लॉस्ट दैट प्रिंसिपल्स, वी लॉस्ट दैट जेन्यूनिटी। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होने वाला है? राइट अभी मान लीजिए, अभी सब कुछ हम घूम चुका है, आने जनरेशन में क्या होने जा रहा है? They will, I think they will know nothing about Christ. It is मालूम नहीं है कैसे चल जाएगा। How Satan will deceive the people to take them into religious, not in relationship with the God. It is the primary strategy used by the Satan. आजकल क्या सोचते हैं? बोला शायद आप लोग सोच रहे होगा, ए क्रिश्चियनिटी को छोड़ दो, इस प्रकार का स्ट्रैटेजी में नहीं है सैटन। सैटन इज वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल। इसीलिए ना परमेश्वर उसको इतना स्वर्गदूतों के ऊपर एक लीड करने, अगुवाई के रूप में रखा है कि नहीं? He was one of the leader, one of the great leader in the what for the troops of angels. वो इतना चालाक है, वो ऐसा नहीं है हम सोचते हैं, हम वैसा नहीं है। ही जस्ट डिसीवर, ही इज ए डिसीवर। बाइबल सेड ही इज ए डिसीवर, ही डिसीव्स अस। वो ये हम लोग को विरोध में आकर खड़ा नहीं होगा। नहीं नहीं, आप कैसे डिसीव करेगा? ऐसे कहेगा आप अच्छा है, आप अच्छा से जा रहा है, ऐसे ही चलो, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। ओके, सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। मैं यंगस्टर्स को ज्यादा तक फोकस करने का कारण यही है, यू आर द ब्रिज वे टू द नेक्स्ट जनरेशंस। हमारा अपोस्टलिक मूवमेंट जो भी है, उस वैल्यूज को, प्रिंसिपल लेकर जाने के लिए अभी हमारा, मेरा तो एक ही आशा है, जवान लोग। मेरा लिए तो एक ही आशा है, जवान लोग। Only the youth people like you can carry the values of apostolic movement in the early churches, whatever they had. You are the only source and hope we had. समझ रहे? नेक्स्ट जनरेशन को उस वैल्यूज को पकड़कर लेकर जाकर पास ऑन करने के लिए यू आर द होप, राइट? सो बी केयरफुल, गॉड नीड्स यू। ओके, हम लोग यहां देख सकते हैं फर्सिस को क्यों इतना यीशु मसीह, देखिए वहां पर यीशु मसीह इनकार करते आया है, राइट? आप लोग, क्योंकि दे वेर इन रिलीजियन, प्रोस्टिट्यूट किया, एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आया है। ही प्रोनाउंस्ड हिम एज ए मदर। लेकिन हम लोग यहां पर देख सकते हैं फैरिसीज इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उसको कह रहे थे ए सर्पेंट्स, सन्स ऑफ सर्पेंट, वाइपर्स। इज दैट ए स्मॉल थिंग? They himself, Israelites, Judaism, Jews himself, they proclaim as children of God. But Jesus directly telling them that you are the sons of vipers, sons of Satan. Is that a small thing for them? Not a small thing for them. Okay. और कह रहे थे क्या है, सुन लगा हुआ कब्रस्तान। Is that a small thing for them? No. Such a hard words Jesus had used for regarding Pharisees and Sadducees. It's not a small thing for them. Okay. और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बाइबल वर्सेस आप लोग मेंशन डिस्कस किया होगा। फेथ ये सब रिलीजियसली कैसे होता है, या ऐसे कैसे होता है।
If you want to know how people will be in religious without relationship, then Matthew 25 will be the best topic, best chapter for you to compare religion or relationship. Okay, fine. आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नाउ कमिंग टू, इस प्रकार है रिलीजियंस, इस प्रकार है सारे संसार में, इनसाइड क्रिश्चियनिटी भी ऐसा ही है, देन हाउ कैन वी हैव ए हेल्थी रिलेशनशिप विथ गॉड? ओके, रिलेशनशिप विथ गॉड, दिस इज आवर टॉपिक। मैं ये तो बड़ा टॉपिक है, कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, जितना तक होगा उतना तक मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, अदर रिलीजन्स में हम डिस्कस किया है, इनसाइड क्रिश्चियनिटी हम डिस्कस करते आया है। नाउ कॉमन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन ऑल स्क्रिप्चर्स, आप लोग को मैं आप लोगों का मन को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेकर जाना चाहता हूं, ताकि हम समझ सके किस संसार में हम बैठा है, किस प्रकार हम लोग वहां तक प्रेम के साथ विथ लव एंड कंपैशन पहुंच सकते हैं। ओके, कॉमन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल रिलीजन, क्या हर एक धर्म में अपना अपना स्क्रिप्चर्स रहता है कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस राइट। और वो लोगों को फेथ रहता है, यस दे हैव देयर ओन फेथ लाइक अस। डिवोशंस करते हैं, हम लोग 7 बजे उठने के लिए तड़पते तड़पते रहते हैं, वो लोग 3 बजे उठकर इतना माइक लगाकर घंटी बजाते रहते हैं। वो लोग इधर हम लोग को मालूम नहीं थे। ये एक नया ट्रेडिशन यहाँ पर रहते हैं, वो क्या ऐसा करते चिल्लाते हैं ना, मालूम है आप लोग को? बंगाली लोग चिल्लाते हैं, हम लोग को मालूम नहीं रहते। हम लोग वेस्ट बंगाल में आकर ये सो रहे थे, सुबह सुबह 3 बजे उठकर, 3 बजे हर सुबह सुबह 3 बजे भूत चिल्लाते थे हमारे घर में, ऊ करके। हम लोग को मालूम नहीं थे ऐसा एक ट्रेडिशन है। हम लोग सोच रहे थे घर में भूत है क्या, हम पास्टर होकर भी इसको भगा नहीं पा रहे। ठीक है, मैं वैसे ही सोच रहे थे, मुझे मालूम नहीं था, हम लोग को मालूम नहीं है इस प्रकार का ट्रेडिशन। हमारा घर के नीचे, हम बिल्डिंग में रहते थे 2 फ्लोर, सेकंड फ्लोर में, और वो रहते थे ग्राउंड फ्लोर में। वहां पर ग्राउंड फ्लोर से जब वैसे सुबह सुबह 3 बजे उठकर वैसे वो करके चिल्लाते थे, हम लोग 3 बजे आने से हमारे घर पर भूत आते थे करके हम सोचते थे। हम लोग देखे भूत आ रहे, तब जाकर हर क्या है, कहां से आ रहे करके हर रूम रूम में ढूंढते थे। मैं मेरे श्रीमती बहुत प्रार्थना करते थे, ये कैसे हो रहा है, हमारे घर में भी भूत आ रहे, परमेश्वर हम भूत भगाने के लिए जाते हैं, हमारे घर में खुद भूत है करके प्रार्थना करते थे हम लोग। बाद में जब मैं एक दिन बाहर जाने समय में वही साउंड मंदिर से आ रहा है, वही साउंड दूसरा मंदिर से आ रहा है, बाप रे बाप ये क्या हो रहा है करके जब अंदर अंदर देखा है, यहीं पर हमारा मोड़ में, तब मुझे पता चला है एक स्त्री ऐसा ऐसा करके पूरा ऊ करके चिल्ला रहे थे। तब मैं आकर मेरे श्रीमती को समझाया, नहीं नहीं ये भूत नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, हाँ वैसे हम लोग को पता नहीं थे। ओके, दे हैव देयर राइट, वो लोग का अपना अपना तरीका में, वो लोग का दे हैव देयर ओन फेथ, रिलीजन, प्रेयर थिंग्स एंड फास्टिंग्स। वो लोग फास्टिंग्स नहीं रहते हैं, रहता है, वो लोग भी उपवास रहते हैं। दे हैव देयर ओन डॉक्ट्रिन्स, रिचुअल्स। डू दे डू चैरिटी, करते हैं कि नहीं? दे विल ऑल्सो डू। एक बार हम लोग अपना कुआं से बाहर आकर सोचेंगे, दे आर ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग, थिंकिंग दैट दे आर इन ए ट्रू वे, राइट? सो वी शुड पिटी ऑन देम। दोष लगाने का नहीं है, वी नीड टू पिटी ऑन देम, हाउ सैटन इज डिसीविंग एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, इवन इन द क्रिश्चियनिटी, राइट? वी नीड टू बी पिटी। हम लोग तो अपना कमाई में दौड़ते बैठा है, बाहर इतना सैटन सबको, नॉन रिलीजियन एंड हमारा रिलीजियन में इतना लोगों को डिसीव करते, सबको नरक में लेकर जाए। वी आर अप टू आवर अर्निंग्स, अपना पेट, अपना परिवार को बचाने के लिए, अपना पेरों को, परिवार को, ये लाइफ साइकिल में खाना पीना कमाना, खाना पीना कमाना, खाना पीना कमाना, यही साइकिल में घूमते घूमते बैठा है। वी नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट। If you're really passionate in Christ, then you need to do something for Him, right? Huh? You need to think about that, right? Young people.
थिंक करना है, सेवकाई में निकलना है, राइट? ओके फाइन। रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप आप लोग डिस्कस किया होगा। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कभी भी ये बात है, परमेश्वर के साथ मैं रिश्ता में अच्छा हूं, मैं मेरा परिवार को नहीं संभालूंगा, मुझे मेरे परिवार से मतलब नहीं है। बहुत लोग ऐसा होकर पागल होकर घूम रहे। मेरा सिर्फ परमेश्वर मुझे चाहिए, मेरा परिवार नहीं चाहिए, मेरा श्रीमती नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए। मुझे सोसाइटी नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए। मुझे चर्च भी नहीं है, नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। इस प्रकार का पागल लोग बहुत लोग घूम रहे। समझ रहे? इस प्रकार का बहुत सारा लोग है। आजकल तो वो लोग का लोगों का बड़ा बड़ा मंच पर बिठा कर भी सुन रहे हैं लोग। ठीक है। हाँ, ऐसा हो गया। समझ रहे? बहुत बहुत स्टेज भी बनाया है उस लोगों के लिए। If you don't have a good relationship with your family, you are not in a good relationship with God. If you don't have a good relationship with your society, you don't have a good relationship with God. If you don't have a good relationship with your congregation, you can't maintain the relationship with God. समझ रहे? दिस इज लाइक, मैंने वहां यहां पर मेंशन किया लाइक कार। चार चक्का पर अच्छा से जाना है तो मान लीजिए एक चक्का, वन टायर पंचर हो गया, क्या ठीक से कार चलेगा? ठीक से कार चलेगा? नो। इन द सेम वे हमारा ये जर्नी, इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद गॉड, फैमिली, सोसाइटी एंड चर्च, फोर टायर्स, then you can't maintain proper relationship with God. Am I saying this or Bible? Is that Dinesh Paul teaching, or is that Bible's doctrine? Does Bible support this thing? राइट राइट, मैं दिखाऊंगा, बाइबल वर्सेस को दिखाऊंगा। आप आगे आप लोग समझ जाएगा ये डज बाइबल सेज और दिनेश पॉल सेड। ओके फाइन। ओके, क्या क्या है? फोर टायर्स क्या है? रिलेशनशिप विद गॉड। मैं ये पर आप लोगों को इसीलिए रखा है, सीरियल एक सीक्वेंट में रखा है। इट्स नॉट ए रैंडमली रखा नहीं है। फर्स्ट इन प्राइमरी इट इज गॉड, एंड सेकेंडरी इट इज फैमिली, नॉट सोसाइटी और कॉन्ग्रीगेशन और मिनिस्ट्री। ओके, फर्स्ट इट इज अबाउट गॉड एंड देन इट इज फैमिली। फैमिली मतलब क्या है? मम्मी पापा, अजुर्बा अजुरामा नहीं है। It is your wife and children. That not even children, I say. Very hardly I can say not even your children. You and your wife is your family. If you are not married, then it will come to your mother and father. Okay? समझ रहे? आजकल बोलते हैं हाँ नहीं, मिनिस्ट्री के लिए मैं मेरा श्रीमती को छोड़कर घूमा है, मैं कितना पवित्र हूं। नो, यू आर ए फूल, दैट्स इट। If you neglect your family, if you can't properly handle your family, you are not capable of handling congregation करके साफ साफ तिमोथी के किताब में बाइबल में लिखा है। It is written. We will discuss about those things. Okay, it is not me saying that. It is about the Bible. Okay, it is the serially I mentioned here. It is about God initially, and next it is about family, and next it is about society, and fourth it is congregation. Okay, we need to prioritize that. Okay, relationship with God and relationship with God. मैं जितना हो सकता है 11:30 तक ये बात कहकर रिलेशनशिप विद गॉड को मैं बताने के लिए कहता हूं। जब ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। मैं साफ साफ कहता हूं, बहुत ये पिंच करने वाला है, पिंच करने का टॉपिक है। आई डोंट माइंड इफ इट पिंचेस यू। ओके ओके, बिकॉज गॉड्स वर्ड इज लाइक ए स्वॉर्ड, राइट? इट डेफिनेटली पिंचेस। ओके ओके, रिलेशनशिप विद गॉड। चलो अभी तक हम सुना है ये बात, संसार में ऐसा चल रहा है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा चल रहा है। चलो हम क्या करना है टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद गॉड? फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ।
If you want to make relationship with God and maintain a healthy relationship with Him, you need to recognize yourself first. आप कौन है प्रभु में, मसीह में आप कौन है, ये पहचानने का जरूरी है. If you don't recognize yourself, you can't make a good relationship with God. आप अपने आप के बारे में पहले पहचानना है, मैं प्रभु में कौन हूं, मैं यीशु मसीह में कौन हूं, मैं कौन हूं. नाउ व्हाट आई एम आफ्टर कमिंग इनटू द क्राइस्ट. तभी आपको एक अच्छा क्या है सोच आ जाएगा कैसे रिलेशनशिप में हम मेंटेन कर सकते हैं. 2 Corinthians 5:17 कोई पढ़ सकता है जल्दी जल्दी. ओपन ऑल दिस बाइबल वर्सेस मेंशन्ड इन दिस पीपीटी, ताकि हम क्या है जल्दी जल्दी एक एक करके पढ़ते आगे बढ़ेंगे. एक एक बाइबल वर्सेस को खोल कर रख लीजिए, वन वन बाइबल वर्सेस को हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे. 2 Corinthians 5 5th chapter 17 verses. Yes, Sapna. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Praise God. पहले बात आप लोग ये याद रखना है, if you are in Christ, you are new creation. आप लोग ये समझना है, वहां पर लिखा हुआ है पुराना सब, थोड़ा थोड़ा नहीं है, आपका पुराना सब मर जाना है, चल जाना है और नया बन चुका है. If you are old Patrus, if you are old Pima, then you are not in Christ. समझ रहे? If you are the old person what you were before coming into Christ, then you are not in Christ at all. You are not a new creation at all. हम लोग बैप्टिज्म के बारे में पढ़ा है, salvation के बारे में, right? What is about what signifies about water baptism? Water baptism signifies Death. Exactly, thank you. Right, क्या है? डेथ को कर रहा है. क्या डेथ को कर रहा है? इट इज अबाउट यूर पास्ट लाइफ. डेथ को कर रहा है. एंड व्हाट बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट? Born again. या बोर्न अगेन, राइट. वाटर बैप्टिज्म के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? मर जा रहा है. गेटिंग दैट होली स्पिरिट एज ए गिफ्ट, विद बैप्टिज्म ऑफ दैट होली स्पिरिट वी आर born again. ये मरा नहीं है तो जन्मेगा नहीं है. ओके, इन फर्स्ट जॉन हम लोग देख सकते हैं, जब तक एक ब्यू धरती में पड़कर मरेगा नहीं है, वो नया नहीं बन सकता है. इन द सेम वे इन क्राइस्ट, इफ यू आर नॉट डेड इन योर ओल्ड लाइफ, यू कांट स्टार्ट योर न्यू लाइफ इन क्राइस्ट. If you are dead with your old nature, if you are dead with your old relationship, old sinful nature, then you are born again in Christ as a new creation. As it is mentioned in 2 Corinthians 5:17, पुराना सब मर गया, अब नया बन चुका है. You are a new creation in the Lord. You are a new creation in the Lord. For example, I would like to tell you, कैटरपिलर मालूम है कैसे रहता है? कैटरपिलर कभी भी देखो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं. आई यूज्ड टू से क्रिश्चियन लाइफ लाइक दैट. हमारा लाइफ कैसे रहना है, हम लोग को मेंशन करना है. अभी तक संसार में जब तक रहते हैं, हम लोग क्या है? खाते रहे, मांगते रहे, हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, ये करते गया है लाइक ए कैटरपिलर. आप लोग को मालूम है, बारी में जब कैटरपिलर पड़ जाएगा, पूरा लीव्स को क्या करेगा? खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, पूरा पत्ते को खा जाएगा. इसीलिए आप फील्ड्स में गया तो, ये क्रॉप्स में गया तो क्या करेगा? वो लोग पेस्टिसाइड्स डालते रहता है ताकि मार देता है. वही कैटरपिलर जब नया बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पत्रुस, आई कांट हियर यू. क्या बन जाएगा? कैटरपिलर जब ट्रांसफॉर्मेशन होकर नया जन्म लेगा, क्या बन जाएगा? मालूम नहीं है? Butterfly, sir. एग्जैक्टली. क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई बन जाएगा. जिसके चलते क्या होगा? यहां से आपको मालूम ही होगा ना,
या एक कई फ्रूट फ्रूट आने के लिए क्या चाहिए उसको? पॉलिटाइजेशन क्या कहते हैं? पॉलिटाइजेशन साइंटिफिक वर्ड है। पॉलिमराइजेशन है। पॉलिमराइजेशन का डेफिनेशन क्या है? बटरफ्लाई क्या करता है? जस्ट ए सेकेंड, आई फॉरगॉट दैट, कंफ्यूज्ड विद दैट साइंटिफिकल वर्ड। पॉलिमराइजेशन मीनिंग स्टूडेंट पॉलिमराइजेशन है। जस्ट ए सेकेंड, I just confused polarization, polymerization, something. Right? क्या है? Polymerization क्या है? Polymerization. Pollination. Pollination. Sorry, क्या है? सूरज? Pollination. 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 Yeah. Is that Transfer of pollen grain. pollination means? Transfer of pollen grain from ant to Yeah, bee. exactly. That is what I'm trying to say. नहीं, या ओके, साइंटिफिकल वर्ड है ना? या मैं इसका थोड़ा पॉलिमराइज, थोड़ा कंफ्यूज हुआ है विद दैट वर्ड। ओके, polarization है। Okay, fine. I will let you know later. Okay. Yeah, okay. It was in my throat, but it is not. I can't spit it out that word. Fine. I will tell you later. Okay, fine. बटरफ्लाई क्या करता है? कोई भी फ्रूट, अभी को मान लीजिए आम का पेड़ है, इट कांट गिव फ्रूट डायरेक्टली। देयर इज ए polarization something, I don't remember actually. Polarization, polymerization, whatever. Okay, क्या करता है? फूल में से जो भी छोटा छोटा सीड्स जैसे रहता है, उसको लेकर जाकर जब पेड़ के ऊपर जाता है, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स लाइक थिंग्स, वो क्या करता है? वो फ्रूटफुल बन जाता है। विदाउट दैट वी कांट सी द फ्रूट्स इन द ट्रीज। मतलब कैटरपिलर के समय में, पुराना जीवन में पूरा बिगाड़ते, खराब करते आया है। when it transformed his life into butterfly, it is making the trees into fruitful. A Christian life has to be like that. The transformation into Christ has to be make others blissful, make others fruitful, makes others happy, blessed. Okay. हम लोग का लाइफ ऐसा रहना है करके मैं सदा कहते रहता हूं। ओके, फाइन। ओके, इन फर्स्ट कोरिन्थियंस 6 चैप्टर 19 to 20। या प्लीज रीड। Do you not know या that your प्लीज। body are temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from the God? You are not your own. You were ओके, brought with a price, therefore honor God with your थैंक यू पत्रस। हम लोग यहां पर देख सकते हैं क्या है लिखा हुआ है। ओके, फाइन। वी हर्ड फ्रॉम 2 कोरिन्थियंस 5:17, यू आर नॉट, यू आर एक न्यू क्रिएशन। दैट्स गुड थिंग, बट इट डिडंट कम इजीली। आपके लिए यीशु मसीह अपना जान तक रख कर चुकाया है। इज दैट मेंशन इन 1 Corinthians 6:20? यूर बॉड, यू, आप लोग को कीना है। यू जस्ट मैजिक जैसे आब्रकदब्रा नहीं हुआ है। क्या हुआ है? यू कीना है। आपका पाप के लिए यीशु मसीह वो अपने ऊपर चुकाया है। राइट? वो जस्ट मैजिक जैसे नहीं हुआ है। ही क्या बोलते हैं? उसने चुकाया है। ही रिडीम्ड यू फ्रॉम दैट। ही पेड फॉर दैट। He paid for your sins. He didn't just wash your sins like that. He paid penalty for your sins. He took that curse upon him. समझ रहा है ये सब? क्योंकि क्यों? Because it is the law. The penalty of sin has to be paid. Definitely. वो कौन पे किया है? Jesus Christ on the cross. If you are new born again today in the Christ, it is through Jesus Christ who paid for your sins. समझ रहा है? ओके, एंड नॉट यूर ओन। नाउ यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं दुकान जाकर कुछ पैसा देकर सामान कीना है। आई बॉट समथिंग फ्रॉम द शॉप।
then is that belong to me? Yes, right? मैं चावल पैकेट कीना है, then it belongs to me then. मैं कोई जाकर कुछ भी आइटम कीना है, टीवी और समथिंग कंप्यूटर कीना है, डेफिनेटली देन व्हेन आई पेड फॉर दैट इट बिलोंग्स टू मी नाउ. When Jesus had paid for you to redeem from the world life, whom do you belong to now? You don't belong to yourself now. वही लिखा हुआ है फर्स्ट कोरिन्थियंस 6:19-20. You don't belong to yourself because Jesus had bought you from paying penalty. समझ रहे? You don't belong to yourself when you come to Christ. You are a new creation. You belong to Christ. अभी परमेश्वर मांगते हैं, यीशु मसीह मांगते हैं, क्या मेरे लिए सेवा करेगा जाकर? नहीं नहीं नहीं, मैं सोचकर बताऊंगा, सोचकर बताऊंगा. हमारा आंसर तो ऐसे रहता है, मैं सोचना पड़ेगा, मैं प्रार्थना करना पड़ेगा. हे, यू डोंट बिलोंग टू योर सेल्फ, यू बिलोंग टू द क्राइस्ट. गॉड इज आस्किंग यू टू कम टू हिम एंड डू हिज मिनिस्ट्री. वी विल से नो, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट. मतलब क्या है इसका? बहुत धोखेबाज है ना हम लोग, बहुत धोखेबाज है. मतलब व्हाट ही बिलोंग्स, जिसका हम लोग बिलोंगिंग है वो खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. राइट? समझ रहे मेरा बात? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल डेफिनेटली पिंच यू. ओके, आप, यू बिलोंग टू द क्राइस्ट. वो आप उसका संपत्ति नाउ. Even Jesus is not able to use us if even we are his property, his possession now. समझ रहे? मान लीजिए किसी के पास, आप मोबाइल शॉप में किसी के पास जाकर मोबाइल कीना, आपके साथी के साथ, आपका साथी है. फॉर एग्जाम्पल, लेट यू नो, लिसन केयरफुली. आपके साथ साथी के पास जाकर, फ्रेंड के पास जाकर आपने एक मोबाइल कीना है. ओके, एक मोबाइल कीना है. लिसन केयरफुली, मोबाइल कीना है, 20,000 रखकर अच्छा से एक सेकेंड हैंड में आईफोन कीना है. 1 महीने 2 महीने चलाया है और तुरंत उसने, आपका साथी आकर बोलने लगा, ये मेरा मोबाइल है, दे दो. विल यू गिव इट टू हिम? मेरा मोबाइल है, मैं थोड़ा इस्तेमाल करूंगा, कभी कभी आपको दूंगा करके बोलने से आपको चलेगा? विल यू एक्सेप्ट दैट? The same thing happening with us now when God is calling us now today. God had bought you. यीशु मसीह आपको रिलीज किया है, रिडीम किया है. He brought you from the world life. He warned you. Then now Jesus is asking to come to him and follow him and do his ministry. We are saying no, no, we don't have time. कितना धोखेबाज है हम लोग. हाँ, बहुत धोखेबाज है ना हम लोग. बहुत क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेपाली में? क्या बोलते हैं प्रदीप? नेपाली में क्या बोलते हैं? धोखेबाज ही बोलते हैं. ठीक है, रियली प्योर. निष्ठुरी बोलता है बहुत. ये तो बहुत गहराई में है, चलो छोड़ दो. हाँ, सुनने में ही बहुत. That's fine. Think about that once, right? He warned us and we belong to him now. इतना बार बुलाना है क्या? Come to my ministry, come follow me, do my ministry, go to the people whom I had chosen to bring them to salvation. इतना बार बुला रहे, but we are into our own things. Such a pathetic condition we are in, right? So we need to think about that. Not for everyone, the one who had been called, chosen. Everyone had been chosen. हम लोग सब चुना हुआ लोग है, लेकिन बुलाया है. Then you need to be careful. If you had call in the Christ, then be careful. Don't stuck in this life cycle. Okay, fine. और क्या है, मैं एक उदाहरण देकर यहां तक समाप्त करूंगा. We will continue our class in the next class tomorrow. Continue our topic in the next class. Okay. एक उदाहरण जो मेरा जीवन को बदल दिया. मैं भी ऐसे ही थे पहले, प्रभु में आया है. बहुत लोग बोल रहे थे मुझे, आपको सेवकाई का बुलावट है.
उस समय में सेवकाई के प्रति मैं तो बहुत कमाते थे, बहुत अच्छे से मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटो कैड डिजाइनर हूँ। उस समय लगभग क्या बोलते हैं, 10 साल के पहले, वो बहुत साल के पहले ही एक महीने को 80,000 कमाते थे। जस्ट जस्ट बेसिक ग्रास सैलरी, उसके ऊपर बहुत सारा कमाते थे। वी हैव एक आइसक्रीम पार्लर रहते थे और एक स्टेशनरी रहते थे जो मेरे श्रीमती देखते थे। एंड ऑल्सो आई हैड ए कॉन्ट्रैक्ट इन आरटीसी, ये मतलब एपीआरसीटीसी गवर्नमेंट में मैन पावर का कॉन्ट्रैक्टर भी थे। मतलब महीने में हम लोग लाखों पैसा कमाते थे। नाउ आई वी रिजाइन टू अवर जॉब। मेरा श्रीमती भी मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर है, टैली ऑपरेटर, इज एन अकाउंटेंट, टैली ऑपरेटर है, वेरी प्रोफेशनल। टैली मींस यू नो, आई थिंक टैली ऑपरेटर है। वो भी कमाते थे। इतना सब कुछ हम रिजाइन करके सब हमारा आइसक्रीम पार्लर्स को, सब दुकान को सब बंद करके सेवकाई में आया है। ऑन दोस डेज इतना कमाने समय में सब लोग बोल रहे थे, मेरे पास्टर बोल देते, आपको परमेश्वर को बुलावट है, इतना छोड़कर क्यों जाएंगे हम लोग, हाँ कैसे जाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। चलो हम भी कभी कभी आते हैं, आप जा रहे हैं तो सुसमाचार में हम भी पीछे आते हैं, कभी एक साल में एक बार कैरल्स में, क्रिसमस में आते हैं। लेकिन सेवकाई मतलब नहीं है, ऐसा कैसे होगा, आई एम ए बिजी मैन, आई वॉज ए बिजी मैन। ओके, नहीं होते थे। फिर बाइबल में पढ़ने समय में भी परमेश्वर बार बार बोलते थे, आई चूज यू, आई कॉल यू, कम फॉलो मी। हाँ टाइम लगेगा परमेश्वर, जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना, जब ये कपाल सफेद हो जाएगा ना तब आऊंगा। इसीलिए परमेश्वर मुझे 30 में ही दे दिया है, ठीक है 30 में ही दे दिया है। चलो अब बूढ़ा हो गया ना, निकलो आप भी कोई, अभी आप भी सोच रहे होगा मैं अच्छा से सब कुछ करके घर में सेटल करके करूंगा, तब परमेश्वर जल्दी आपको भी सफेद कपाल दे देगा। बी केयरफुल, रंग लगाना पड़ेगा। ओके, फाइन, राइट। ओके, यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, एक उदाहरण है। उस समय में मैं वैसे ही सोच रहे थे, क्या है, ये सब करना है, सेटल होना है, ये करना है, जीवन भर का संपत्ति पूरा पीछे रखकर तब उतरूंगा, चाहिए तो अभी नहीं है। बहुत एक्सक्यूजेस, बहुत, मैं भी बहुत धोखेबाज होकर घूमते थे, जो उसका है उसके लिए नहीं दे रहे थे। बहुत घूमते थे। देन आई हर्ड ए स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द लीडर इन विशाखापट्टनम, इट रियली ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। एक कहानी है जो मैथ्यू 13 के आधारित है, बट नॉट एग्जैक्टली, एक्सक्यूज मी। ओके, मैं यहां पर एक आदमी है, ये स्टोरी अच्छा से सुनिए। ये पैराबल मुझे, मेरा जीवन को बदला है। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये किसी को, आप लोगों में किसी को भी बुलावट है तो परमेश्वर आप लोगों को भी सबमिट करने के लिए सहायता कर सके। एक आदमी है, रिच मैन है, रिच मैन है, ध्यान से सुनिए। ओके, रिच मैन है, बहुत धनिक थे। और वो एक बार जाने समय में एक उसने एक पर्ल, एक अच्छा से, एक क्या बोलता है, एक डायमंड को देखा है, वेरी वैल्यूबल डायमंड को देखा है। इमीडिएटली ही इतना उसको ऊपर प्रोसेस हुआ हो गया, वो जैसे भी अपनाने के लिए, कितना भी हो, किनने के लिए तैयार हो गया। ओके, देन ही वेंट टू द पर्सन, वो दुकान वाला के पास जाकर पूछने लगा, वो दुकान वाला के पास, ये स्टोन को मैं कीनना चाहता हूं। ओके, ये डायमंड को मैं कीनना चाहता हूं। देन ही इज ए रिच मैन, लेकिन वो दुकान वाला बोलने लगा, ये आपका बस का बात नहीं है, निकल जाओ, आप किन नहीं पाएगा। ही गॉट ईगो अबाउट दैट, मैं नहीं किन नहीं पाऊंगा, मैं, आप बोले दाम बताइए कितना है, मैं जितना भी हो आज किन कर ही जाऊंगा इसको। ओके, किन कर ही जाऊंगा। देन ही वो दुकान वाला मर्चेंट क्या बताया है, चलो क्या आपके पास इतना पैसा है क्या, कितना है क्या। वो बोलने लगा, मेरा अकाउंट में तो 10 करोड़ का पैसा है, अकाउंट में ही 10 करोड़ का पैसा है। आप ये डायमंड का वैल्यू कितना है बताओ। वो बोलने लगा, क्या 10 करोड़ है, चलो 10 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो। उससे नहीं होगा, और क्या है, उससे 10 करोड़ से तो नहीं होगा, और क्या है। वो रिच मैन बोलने लगा, क्या 10 करोड़ से भी नहीं होगा, क्या मेरा पॉकेट में रहने वाला पैसा भी दे देना है क्या। चलो ठीक है, वो भी दे दो, उससे भी नहीं होगा, और क्या है आपके पास।
वो रिच मैन बोलने लगा, हमारे पास क्या है, सिर्फ घर है। अभी आप सब पूरा बैंक बैलेंस मांग रहे हैं और पर्स में जो भी हाथ में पैसा है वो भी मांग रहे हैं। अभी क्या मांग रहे हैं? अभी मेरे पास सिर्फ घर है, घर क्या, घर सिर्फ है। तब वो मर्चेंट बोलने लगा, चलो घर भी मेरा नाम पर लिख दो, घर भी मुझे दे दो। अब क्या, आपको घर देकर घर भी दे दिया तो मैं कहां रहना है? कार में रहना है क्या? कार में रहना है क्या? कार में सोना, कार में रहना है क्या? तब वो बोलने लगा, आपके पास कार भी है, तब कार भी दे दो मुझे। वो थोड़ा डाउन होकर बोलने लगा, आप पूरा पैसा दे दे, पूरा पैसा, ये घर और कार सब दे दे तो मैं, मेरा परिवार कहां रहना है, कहां खाना है? तब वो मर्चेंट बोलने लगा, आपको परिवार है? तब वो रिचमैन बोलने लगा, हाँ परिवार है, बाल बच्चा भी है, 2 बच्चा है। देन मर्चेंट बोलने लगा, आपका श्रीमत, आपका परिवार को भी दे दो, बच्चा को भी दे दो। तब वो आदमी बोलने लगा, संपत्ति दे दिया, घर दे दिया, कार दे दिया और मेरा परिवार को भी दे दिया, जहां तक मेरा श्रीमती बच्चा को भी दे दिया, तो मैं सिर्फ, मेरा पास क्या है? मेरा जान के अलावा कुछ नहीं है। देन द मर्चेंट सेड, चलो वो प्राण भी मुझे दे दो। और बाद में वो बोलने लगा, नाउ टेक दिस स्टोन, ओन दिस स्टोन फॉर योर सेल्फ। अभी वो आदमी के पास क्या है? वो स्टोन है हाथ में, उसके पास और क्या, और कुछ है? स्टोन के अलावा कुछ है उसके पास? वो अपने आप को भी बेच दिया है ना, अपने आप को भी बेच दिया, अपना घर सब बेच दिया है, सब दे दिया। नाउ ही हैज ओनली वन वैल्यूबल स्टोन विथ हिम। नाउ द मर्चेंट सेड, लिसन केयरफुली, द ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? मर्चेंट क्या कहा है? लुक, नाउ यू बिलोंग टू मी बिकॉज यू सेल्ड यूर सेल्फ टू मी। ओके, आप अपने आप को भी बेच दिया है, वो स्टोन तो आपका ही है, यू कैन टेक दैट, ओके, बट योर फैमिली, योर प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग बिलोंग टू मी। अभी अभी कौन मालिक बन गया? उसका, रिचमैन का संपत्ति के ऊपर, परिवार के ऊपर, उसका जो भी है सब के, अपने आप के ऊपर कौन मालिक बन गया? द मर्चेंट बिकम द ओनर। देन द ओनर सेड, आप मेरा सर्वेंट है, टेक ऑल दिस थिंग्स टू यू। आपका परिवार को ले लो, आपको कार को ले लो, आपका घर को ले लो, आपका पूरा संपत्ति को ले लो, आपका पूरा पैसा को भी ले लो, ये सब के ऊपर आप देखभाल करते रहो अंटिल आई रिटर्न बैक टू यू। समझ रहे? अभी वो रिचमैन सब वो बेच दिया है। अगेन द मर्चेंट गेव हिम एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड what did he said? Merchant said, take care of all this thing until I come back. अभी वो रिचमैन के पास पहले जो भी थे, अभी भी सब कुछ है उसके पास, बट इज ही द ओनर फॉर ऑल दिस थिंग्स नाउ? नो, ही इज जस्ट ए केयर टेकर। हमारा पुराना जीवन में आज का डिफरेंस क्या है? वही है, पुराने जीवन में परिवार है, अभी भी है, यस वी हैव दैट, we were the owner for them before, now you are the take carer, okay, like a warden for that, you are a working man upon them for the Christ. You have the same property what you had before coming to Christ now, but you are just a warden upon taking care of that in Christ. Whatever you have today in Christ, it doesn't belong to you, it belongs to Christ. You are just take caring of all those things. You are caring of your children, you take caring of your parents, you take everything, it belongs to the Lord. Whatever you have, your job, everything belongs to God, your property belongs to God, everything belongs to God. You have in your hands to take care of them, to be accountable one day when Jesus Christ returns. Am I clear? Is that true? If you don't belong to yourself, what you can possess actually, right? Everything belongs to the Lord. You are just take caring of that. You need to be accountable for everything, even it is your family, even it is about for your call, ministry, job, everything. You need to be accountable for your owner.
one day when he returned back. Okay, am I? The simple parable, when I heard from a great servant of God, it really transformed my life. Then I thought, yes, the shops, whatever I had, whatever I was earning, everything belongs to the Lord. मैं परमेश्वर मुझे पूछ रहे थे, आओ मेरा सेवकाई करो। मैं कितना धोखेबाज होकर उसका संपत्ति को खाते हुए, उसको संपत्ति को याश करते हुए, मैं क्या कह रहा हूं? आई नीड सम टाइम, विथ एक्सक्यूजेस आई एम होल्डिंग बैक माई लाइफ। क्या ये धोखेबाजी नहीं है? यस, nothing belongs to us in Christ today, but we are enjoying in it and we are giving excuses to the Lord to surrender our lives to Him. Right? Okay. Okay, fine. We are born again in Christ today. We are a new creation. We belong to Him today. We don't own ourselves. ये बातों को हम याद रखना है. Who are you in Christ? If you identify yourself, then you will know what you need to do for Him. कैसे उसके साथ रिश्ता निभाना है वो समझ सकते हैं. समझ गया? Am I clear? Good then. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Patrus, will you pray for this word of God, whatever we heard? हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता धन्यवाद हमारे प्रभु आज भी ये सुंदर प्रभु ऐसे बेपरदास है जिन प्रकार हमने प्रभु रास्ते सेवा के अवसर धन्यवाद दिन सुनिया हमारे पसरे आज प्रभु हम आफे आफे जाने से प्रभु तो पहले प्रभु हमने नया सृष्टि प्रभु हमें आफे आफे